जी आ रहा है। हाँ, डालने तो आ गया। तो उसको खोल लीजिए आप लोग। खोल लिए लो। हाँ हाँ खोल लिया। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक, क्योंकि ये चालक से संबंधित ही है, इसीलिए हम सोचे करा दें। ये आपका जो हम पीडीएफ दिए हैं आप लोग को, रोड सेफ्टी बुक, उसी में का ही है, स्क्रीनशॉट लेकर डाले हैं। 5-10 मिनट लगेगा, हम लोग को पढ़ लेंगे इसको जल्दी से। 14 नंबर चैप्टर है। ये क्या लिखा है? एक अच्छे वाहन चालक के गुण। तब एक अच्छे चालक का क्या क्या गुण हो सकते हैं, वही सब आपको इसमें पढ़ना है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या क्या गुण हो सकते हैं, ये अब ध्यान से आप लोग सुनिए। और आप लोगों को कुछ डाउट हो या फिर आप लोग भी इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, तब बोलिएगा, ठीक। बोलने से पहले बोलिएगा कि सर हम कुछ बोलना चाहते हैं। हम शांत हो जाएंगे ताकि सबका आवाज अच्छा से रिकॉर्ड हो पाए। और ये आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये यूट्यूब पर भी डाल देंगे, ठीक है। सुन रहे हैं ना आप लोग? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो चलिए इसको एक लाइन में देखते हैं। ये क्या है? एक अच्छा सर चालक 14 होने। नंबर चैप्टर कितना पेज है सर? पेज नंबर सर, आसानी होगा थोड़ा। पेज नंबर चैप्टर 14 है, पेज हमको नहीं ध्यान में, हम तो ग्रुप में डाल जी दिए हैं ना। स्क्रीन स्क्रीन उसका एथी जी सर, करके थोड़ा सा डाल दिए। आसानी हो जाता है उसमें पेज। ठीक अच्छा ठीक सर, देख लेते रुकिए, हैं। सर देखिए एक ना क्वेरी पेज। था, एक पूछना था। हाँ हम लेट से बोलिए, ज्वाइन किए हैं। बोलिए। सर जैसे जो पीडीएफ आप जो हम लोग को दे रहे हैं, हाँ, तो उससे तो समय का पूरा कवर हो जाएगा ना? उसके बाद वीडियो वीडियो कुछ देखना नहीं ना पड़ेगा, कोई टीचर का चाहे कोई कोचिंग वोचिंग वाला का? 40 नंबर उससे आपका पूरा क्लियर रहेगा, लेकिन मेरा नोट्स पढ़ने के बाद और भी अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो देखिएगा, ताकि उसमें जो भी क्वेश्चन देगा आप, अच्छा। अगर वो इसके मुताबिक होगा, एग्जाम के लेवल का होगा, हम्म। तो वो क्वेश्चन जरूर डाला होगा। तो आप जब, क्या होता है ना कि कोई क्वेश्चन पूछता है और आप उसका जवाब दे देते हैं, तो आपके अंदर एक हौसला बिल्डअप होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी हाँ सर। आएगा। तो वो करना अच्छा हाँ हाँ। रहेगा आपके लिए। हम ही कराएंगे आपके, जब एग्जाम नजदीक आएगा, दे दे गए थी, तो हम उस समय कराएंगे हाँ। आपका क्विज सेक्शन, ग्रुप में चलेगा। और बहुत सारा आपके आप लोग के लिए प्लान चल रहा है। और एक फिर से हम क्लियर कर दें, जो पीडीएफ अभी जो खरीद रहे हैं लोग, इसके बाद से हम हाँ। जो भी पीडीएफ बनाएंगे, मॉक टेस्ट 11 गो रेडी हो गया है, 5 गो आपका ये जो अभी पढ़ा रहे हैं इससे रिलेटेड 5 चैप्टर का बन गया है क्वेश्चन। वो सब चीज हम फ्री में दे देंगे उन सबको, जो जो लोग ई नोट्स अभी ले रहे हैं। उसके बाद अगर कोई नया खरीदेगा तो उस समय हम चार्ज बढ़ा देंगे, लेकिन अभी जो खरीदे रहेगा उसको सेम, उसको सब चीज फ्री रहेगा। ठीक, तो चलिए अभी हम देखते हैं, क्लास पढ़ लेते हैं। 10 मिनट का है, ज्यादा नहीं लगेगा, खत्म हो जाएगा, उसके ठीक है बाद सर। अपना क्वेश्चन आंसर कर लिया जाएगा। ठीक है सर। तो चलिए, एक अच्छा चालक होने के लिए केवल वाहन को नियंत्रित करना ही नहीं, अपितु अच्छे पूर्वानुमान गुण, सड़क पर खतरों को भांपने एवं समझने की अभिरुचि तथा क्षमता भी होनी चाहिए। अब देखिए, गाड़ी चलाते समय आपका एक्सपीरियंस ही, और कैसे आप किसी गुण माने खतरे को भांप सकते हैं, और कोई भी खतरा हो तो वहां आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा, तभी उस समय जो खतरा होने वाले रहेगा आप संभाल पाइएगा। और गाड़ी आप लोग चलाइएगा तो खुद वो सब बिल्डअप होने लगता है धीरे धीरे। तब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सड़क दुर्घटनाओं में अनेक लोगों की मृत्यु, अनुभव की कमी, वाहन की तीव्र गति, मदिरा पान मतलब शराब पीकर चलाते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन, या मात्र जल्दी पहुंचने की बेचैनी सबसे बड़ा कारण हो सकता है आपका। दुर्घटना का मेन मेन कारण क्या हो सकता है एक चालक के लिए, माने चालक क्या क्या लापरवाही करेगा तो दुर्घटना हो सकता है। तो वो है आपका एक, तीव्र वाहन चलाइएगा तब हो सकता है, शराब पीकर चलाइएगा तब भी हो सकता है, और नशीले पदार्थों का सेवन करिएगा तब भी हो सकता है। और जल्दी में आप, जल्दी जल्दी जाने के लिए
यह मुख्य बात हो गया। और इसी को ध्यान से एक बार देखिए, जब कभी जहां कहीं आप वाहन चलाइएगा तो क्या क्या ध्यान रखिएगा, ये सब बात पर आपको डिटेल दिया गया है। अपनी गति का ध्यान रखें। सड़क के प्रत्येक वाहन के लिए गति सीमा निर्धारित होती है, जिसका निर्धारण वैधानिक विधि द्वारा किया जाता है। इस गति सीमा के किस प्रकार का उल्लंघन चालक को जोखिम पूर्ण स्थिति में पहुंचा सकता है। देखिए, अपना माइक जो जिनके पास शोर हो रहा है वो माइक अपना ऑफ कर लीजिएगा। तीव्र गति के चलने वाले वाहन को धीमी गति से चलने वाले वाहन की तुलना में अधिक ब्रेकिंग दूरी की आवश्यकता होती है। माने जो अगर तेज चला रहा है और एक गाड़ी धीमा चला रहा है तो उसके बीच डिस्टेंस होना चाहिए। अगर गाड़ी चलेगी तो खुद आप अनुभव करिएगा कि जो भी गाड़ी हो एकदम पूरा सट के गाड़ी नहीं चलाया जाता है, ना तो एकाएक आगे वाला अगर रुकेगा तो पीछे वाला क्या होगा, जा करके ठोकर मार देगा। अब सब चलाते चलाते एक्सपीरियंस हो जाता है। अब इसी प्रकार की इसमें कुछ बातें हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसको देखिए, इसको तो पढ़ लिए ना। ऐसे ऐसे में मस्तिष्क द्वारा दूरी का दृश्य परिकल्पना करने में गड़बड़ी हो सकती है। जब आप सीमा गति से अधिक तीव्र से वाहन चलाते हैं तो ईंधन की खपत अधिक होती है और इससे आपके एवं अन्य के जीवन को भी खतरा होता है। देखिए, एक चालक ही पद ऐसा है कि अगर आपसे अगर गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें जितना लोग है उसका सबका जीवन आपके मुट्ठी में रहता है। और जितने लोग बैठे हैं उनके परिवार है, उनका भी जीवन आप ही के हाथ में निर्भर रहता है। और ये चीज हम खुद फील किए हैं, क्योंकि जब हम डीएसपी सर की गाड़ी चला रहे थे तो खुद सर बोले कि गाड़ी अच्छा से चलाओ, क्योंकि आम बात में भी मजाक में भी सब लोग बोल देता है कि तोहरे हाथ में हमार जान बा भाई, ठीक से पहुंचा दो। लेकिन वो मजाक में बोल रहा है, लेकिन ये हकीकत बात है कि नहीं? सुन रहे हैं आप लोग? हेलो, हाँ सुन सर, रहे हैं सर, सुन रहे हैं, सुन रहे सुन हैं। रहे हैं, सुन सुन रहे रहे हैं हैं, ना? सुन रहे हैं। तो ये खुद हम लोग जो आएंगे पुलिस विभाग में और एक चालक के पद पर, तो यहाँ डबल जिम्मेवारी रहेगा। गाड़ी एक तो पुलिस है, उसका जिम्मेवारी अलग रहेगा, और गाड़ी चलाते वक्त आप जो पुलिस कर्मी बैठे हैं गाड़ी में उनका भी जीवन आपके हाथ में है। प्लस अगर कोई रोड पर चल रहा है उनका भी जीवन हाथ में है। प्लस आप गाड़ी चलाइएगा तो किसी न किसी मकसद से ही कहीं जा रहे होंगे, और जहां जा रहे होंगे वहां भी आपका जरूरत होगा। तो यहाँ डबल आपका पड़ जाएगा। आप पर मतलब ऐसे मानसिक रूप से देखिएगा तो ऐसे दिखेगा नहीं, लेकिन मानसिक रूप से सोचिएगा तो वैसा रहेगा। तो चालक का बहुत ही बड़ा रोल है विभाग में। लेकिन यहाँ आइएगा ना तो खुद आप देखिएगा, जो सिपाही लोग होता है और चालक होता है, ये दोनों में थोड़ा सा मतभेद बना रहता है। लेकिन ऐसा कुछ ना होता है, लेकिन मजाक मजाक में बोलता है लोग कि ए तुम चालक ड्राइवर हवा, तो हम लोग बोलते हैं तू गार्ड हवा। माने वो चालक ड्राइवर बोलेगा तो उसको हम लोग गार्ड बोलेंगे। माने एक दूसरे को क्या बोलते हैं, पैर खींचने के लिए मजाक के तौर में चलता है। चलिए नेक्स्ट, विभिन्न सड़क प्रयुक्ताओं का सम्मान करना। माने सड़क गाड़ी चला रहे हैं तो सड़क जो है उसका रूल जो है उसको फॉलो करना एक चालक का जिम्मेवारी है। वो करिएगा तभी अच्छा से आप गाड़ी चला पाइएगा रोड पर और सेफली एक जगह से दूसरी जगह जा पाइएगा। तो इसमें क्या है, जिस सड़क का आप प्रयोग कर रहे हैं उसे अपनी संपत्ति ना समझे। जैसे ना होता है कि गाड़ी चला रहे इधर से उधर चला रहे हैं, जैसे कि बाबूजी के रोड, मजाक में बोलता है लोग आम आम भाषा में, वही चीज लिखा है। आपको सड़क पर ऐसे अनेक सौ चालक या नेक्स्ट पेज देखिए, एक मिनट नेक्स्ट पेज खोल लीजिए लो आप लोग। अभी दूसरा पेज इतना ही है, इसके बाद ये खत्म हो गया। प्रयुक्त मिल जाएंगे, माने उस तरह के चलाने वाले सह चालक मिल जाएंगे जिसका स्वभाव, परिवेश तथा शिष्टाचार अधिक
आदि आप जैसा न हो। आपको सड़क पर इन सभी प्रकार के सड़क प्रयुक्ताओं का सम्मान करना होता है। इस प्रकार ड्राइविंग केवल सड़क पर वाहन चलाना ही नहीं है, बल्कि धैर्य और दया की आदतों को विकसित करना है। सबसे बड़ा चीज है धैर्य। धैर्य आप में, आजकल के लोग तो पूरा भाग दौड़ के जिंदगी में है, लेकिन किसी भी कार्य के लिए अपने आप में धैर्य रखना बहुत ही अच्छा चीज है। धैर्य रखिएगा, कोई भी चीज एकदम, कोई चीज के लिए जो समय सीमा बना है उस समय पर ही पूरा होगा, आपके अगताने से या जल्दी करने से नहीं होगा। और इसमें तो और आवश्यकता है आपको धैर्य रखना। नेक्स्ट क्या है, करना भी है। सड़क पर आपका सामान झगड़ालू चालकों इस तरीके के मिल जाएंगे, बहुत टेम्पू वाला देखते हैं ना, झगड़ा उगड़ा होते रहता है। तो आपका सामान झगड़ालू चालकों, बदतमीजी करने वाले, परेशान करने वाले शराबी चालकों से हो सकती है। ये सारे अप्रिय घटना इस प्रकार के जो नशा करते हैं, और यही थिंकिंग लेकर के सिपाही लोग चालक को एथी करता है कि हम लोग का एक समाज में जो है ना चालक का महत्व, आम चालक जो है प्राइवेट वो गिरा के रखे हैं। और एक चालक का इम्पोर्टेंस उतना ही है जितना आप जीवन में एक पानी और हवा का है। पानी और हवा का इम्पोर्टेंस कितना है आप खुद सोच सके, अगर 1 घंटा के लिए नहीं मिले तो उसी तरह से चालक का भी है। इसके बाद हो गया, आपको सड़क पर इन सभी का सम्मान करना पड़ेगा, और तभी आप स्वयं को एक अच्छा चालक मान सकते हैं। उसके बाद धैर्य रहे। धैर्य रहे के माने पढ़िए, एक अच्छे चालक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है धैर्यवान बने रहना। आतुर चालक प्रायः गलतियां करते हैं। आतुर मतलब एकदम आतुर भरे तेजियाह रहता है, एकदम ना बोलते जैसे कि बिरनियाइल है लड़का आदमी। तो इसीलिए आतुर रहिएगा तो गलती करिएगा ही करिएगा। तो वही चीज है, धैर्य रखिएगा तो आप गलती नहीं होगा। अब ऐसे चालक लाल बत्ती को पार करते हैं। जो सिग्नल होता है वो तेजी में रहेगा तो क्या होगा, लाल बत्ती कुछ नहीं देखेगा, सड़ दे आगे निकल जाएगा। दूसरी गाड़ियों से चिपक कर चलते हैं। जैसे एक गाड़ी यहाँ चल रहा है और इसके पीछे है तो एकदम सट के रहेगा। अचानक अगर कोई यहाँ आ गया, ये ब्रेक मारेगा तो यहाँ तक तो ब्रेक मारते मारते लड़ ही जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा डिस्टेंस, यहाँ गाड़ी है तो उसका कम से कम 100 मीटर का डिस्टेंस रखा जाता है। और एस्कॉर्ट करिएगा तो उसमें पूरा सिखाया जाता है। एस्कॉर्ट गाड़ी क्या होता है, खूब तेज में चलता है। आप देखे होंगे गांव देहात में कोई भी वीआईपी आता है तो आगे जो गाड़ी नहीं चलता तेजी में वही एस्कॉर्ट गाड़ी है, और उसी के पीछे पायलट गाड़ी रहता है। तो ये दोनों का डिस्टेंस ज्यादा रखा जाता है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो पाए। तो लातूर चालक क्या करेगा, एकदम सट के चलेगा अगला गाड़ी से, और थोड़ा सा उस उकसाने से ही परेशान होने लगता है। इससे वे सड़क पर अत्यंत असुरक्षित बन जाते हैं। माने एक असुरक्षित लोगों के लिए बन जाता है अगर उस तरीका से गाड़ी चलाएगा तब। दूसरा क्या है, दूसरे प्रयोक्ताओं को सम्मान और स्थान दे। मैंने दूसरा कोई गाड़ी चला रहा है तो उसको सम्मान दे। अगर रास्ता तेजी में हॉर्न मार रहा है तो उसको रास्ता दे दीजिए, जाओ भाई। तो इसका क्या है, पढ़िए, क्या आप लाल बत्ती पर हॉर्न बजाते हैं? आपको अपनी आदत सुधारनी होगी। माने लाल बत्ती जल रहा है सिग्नल पर, अब हॉर्न मार रहे हैं पोए पोए, वो टाइमिंग उसका रहता है ना, लाल बत्ती खत्म कब होने का, टाइम का इंतजार करिए, देखिए जैसे घटेगा अपना जाइए। कई बार हम देखते हैं कि सड़क पर कुछ चालक धीमी गति पर चलते हैं और अन्य चालक हॉर्न बजा बजा कर उन्हें परेशान करते हैं तथा उनसे आगे निकलने का प्रयास करते हैं। आप स्वयं को उनके स्थान पर रख रख कर देखें। वह नौसिखिया हो सकता है या उसने ड्राइविंग अभी हाल ही में आरंभ की हो। नौसिखिया का ऐसा ही होता है, हॉर्न बार बार बजाते रहता है। कुछ न कुछ लक्षण होता है नौसिखिया होने का, जो एक गुणी चालक होता है वो समझ जाता है कि ये नौसिखिया है। उसके बाद यदि आप निरंतर हॉर्न बजाते रहेंगे तो वह घबरा कर सड़क पर कुछ गलती
कर सकता है हर कोई जन्म से ही चालक नहीं होता है। इसलिए ड्राइविंग सीखने में दूसरों की मदद करें और सड़क पर धैर्यपूर्वक बने रहें। कितना अच्छा बात है। चलिए नेक्स्ट, अन्यों की गलती के लिए तैयार रहें। एक मिनट थोड़ा। अन्यायों की गलती के लिए आप एक कुशल चालक हो सकते हैं, किंतु यह आशा ना करें कि सड़क पर अन्य सभी कुशल चालक हो। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप ठोकिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा आकर आप में ठोक दे, तब भी आपके साथ अप्रिय घटना हो सकता है। तो इसलिए सभी का अच्छा होना और नियम का फॉलो करने वाला होना चाहिए। तो इसी चीज को बता रहा है इसमें। देखिए, आप एक कुशल चालक हो सकते हैं, किंतु यह आशा ना करें कि सड़क पर अन्य सभी चालक कुशल हैं। सभी कुशल चालक हो, वे गलती कर सकते हैं और आपको उसकी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए आपको दूसरों की गलती का हर्जाना भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में उत्तेजित न हो और शांत ढंग से स्थिति से निपटें। क्रोध में लिया गया निर्णय सदैव गलत होता है, ये कृष्ण भगवान भी बोले हैं। अब लास्ट देखिए, अपनी ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित करें। आप सड़क पर 1000 किलोमीटर से अधिक की मशीन को चलाते हैं। संगीत, एक मिनट, ये क्या लिखा है, चलाते हैं तो संगीत, सेल फोन माने गाना जो बजता है, संगीत, सेल फोन, बातूनी साथी या बड़े बिल बिलबोर्ड एवं होर्डिंगों आदि से आपका ध्यान भंग न होने दें। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन का प्रयोग न करें। उनसे आप सड़क पर आसानी से अपना ध्यान खो सकते हैं। जब लंबा टूर हो तब के लिए बोल रहे हैं कि कौन कौन से आपको एथी कर सकता है। तो यही है आपका एक अच्छा चालक होने का निशानी, और उसको अच्छा से उसको फॉलो करके कर सकते हैं। और इस तरीके से जितना पीडीएफ में दिया है, कम से कम आपसे रिक्वेस्ट है सभी से कम एक बार जरूर रीडिंग दीजिए। रीडिंग दीजिएगा तो खुद आपको कुछ नया नया चीज मिलेगा, तो आप खुद उत्तेजित होकर आगे वाला चीज पढ़िएगा। और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन डाल देंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन देगा मानसिक तौर से आपको क्वेश्चन देगा, मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए आपका। इसमें दुर्घटना से संबंधित या कोहरा में कैसे चलाइए, वो सब भी लिखा है। चैप्टर अलग चैप्टर में है, देख लीजिएगा। तो आप लोग कैसा लगा ये क्लास? आई होप, हमको लग रहा है थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आप लोग को। सुन रहे हैं आप लोग? यस सर, नया नया है तो सर सुनने में अच्छा भी लग रहा है। लेकिन सर इससे क्वेश्चन कैसे सर बनेगा? ऑब्जेक्टिव में तो आना है, तो सर इससे हम क्वेश्चन कैसे? बनाएंगे क्वेश्चन, देंगे क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा ना कैसा रहेगा। और ये जो क्वेश्चन बनाएंगे, ये जरूरी नहीं है कि इससे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको ये ड्राइविंग में बहुत काम आएगा, मेंटल एबिलिटी में। अगर इंटरव्यू से रिलेटेड रहता तो इसी से इंटरव्यू से पूछता था। हमसे पूछा था कि आप मान लीजिए कि खूब बारिश हो रहा है और कुछ आगे नहीं दिख रहा है, तो माने बारिश खूब हो रहा है, आप गाड़ी कैसे चलाइएगा, फिसलन भरी है तो। इंटरव्यू में हमसे पूछा था, और हम लोग इसको पढ़े थे। तो उसमें आप जो चलाते होंगे या नहीं भी जानते होंगे तो प्रक्रिया जानते होंगे। जैसे गाड़ी चला रहे हैं, पहले तो बॉडी लाइट जला दीजिए चारों, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते गाड़ी चलाइए, और कोशिश करिए जहाँ पेड़ पौधा हो उधर गाड़ी नहीं रोके, आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते जाएं। ये कब कब का है? जब बारिश खूब हो रहा है, आंधी तूफान टाइप है, तो अगर साइड में मिले तो ऐसे। एक और क्वेश्चन पूछा था एक आदमी से, हम बैठे थे तो बोला कि खूब आंधी आ रहा है, अब गाड़ी, पेड़ है और खाली मैदान है, अब गाड़ी कहाँ लगाइएगा? तो आप खाली मैदान में लगाइएगा, पेड़ के नीचे लगाइएगा तो क्या होगा कि खूब तेज आंधी गिरेगा तो पेड़ भी गिर सकता है ना, तो पेड़ गिरेगा गाड़ी पर तो नुकसान होगा। इसीलिए खुला मैदान में लगाना चाहिए। तो इस तरह का कई इंटरव्यू में पूछता था, मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए। और यहाँ पर आपको कम से कम आप लोग एक बार रीडिंग जरूर दीजिएगा। हम जो 11 मॉक टेस्ट बन गया है, मोटर व्हीकल के लिए पर्याप्त है। इसको हम, आप ये पढ़े और आंसर करें, इसके लिए हम बना रहे हैं आपका वो।
इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है जो इससे भी पूछेगा, लेकिन इससे कम रहेगा, लेकिन जो रहेगा इम्पोर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। इतना मान के चलिए कि इधर से कम क्वेश्चन पूछेगा 40 गो में, मोटर व्हीकल से पूछेगा और यातायात सिग्नल वाला जो है उससे पूछेगा। और इस रोड वाला में आपको, हाँ बोलिए। सर यातायात और जो संकेत वाला उसमें से 20 नंबर हाँ करना पूछेगा। हाँ, उससे पूछेगा ही, हाँ 20 नंबर का, तो वो इसी में आ जाएगा। उस पढ़िएगा ना, जी यातायात सर। यातायात वाला लंबा है, मतलब 40 या 45 पेज जी तक सर, बहुत उसी का। हाँ, जी। तो वो लंबा नाम के है जो हम पीडीएफ काट के दिए हैं, अभी दिए हैं ना, फोटो भेजे हैं ग्रुप में, सिग्नल का जो साइन वाला, उसको एक बार सब जी जरूर पढ़िएगा, और उसको एक बार ही नहीं बार बार पढ़िएगा। वो हो सकता है कि ऑप्शन में दे देगा और माने चित्र दे देगा वो वाला, और पूछ देगा कि ये निम्नलिखित में से क्या आंसर होगा, तो उसी में रहेगा बाएं घूमे दाएं घूमे, या रुकने वाला अगर साइन दे देगा तो उस तरीके से पूछ सकता है। और और सर मोटर व्हीकल एक्ट सर 271 72 है सर, टोटल याद करना पड़ेगा सर, जो मोटर व्हीकल एक्ट है तो सर। एक्ट पूरा नहीं याद करना है, एक्ट के बारे में चर्चा किया है पूछने का। एक्ट का कम से कम ही ध्यान रख लीजिएगा कि कब आया था एक्ट, कब लागू हुआ था, और इहो थोड़ा देख लिया जाएगा कि वो उस समय तो कौन थे। इम्पोर्टेंट है, जैसे हाँ ड्राइविंग करते समय जो सिग्नल टूटता है ये सब याद कर लेना है। हाँ हाँ हाँ। और किसी को कोई क्वेश्चन? तो अभी तो सर कला, कोई क्वेश्चन नहीं है, बस आप समझाते हैं जो है ना वो बहुत अच्छे से समझाते हैं सर, एकदम क्लियर कट। ये अच्छा लगता यस सर, इतना गाइड कर दीजिएगा सर, बहुत हो जाएगा, बस आधा आधा घंटा या जितना भी सर आपको टाइम मिले बहुत। वही कोशिश कर रहे हैं, जब टाइम मिले उसी समय हम कर दे रहे हैं, क्योंकि टाइम का कोई मेरे पास यस फिक्स नहीं है कि हम इस सर समय ही पढ़ाएंगे। सर हाँ बोलिए। नहीं सर, सर एक जब भी मिनट। आपको टाइम मिले 10 मिनट हाँ, 5 वो हेलो। आप लोग अपने से भी वो आपका पीडीएफ पढ़ते आपका रहिएगा। जो सर, एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ बोलिए। आपका जो सर पीडीएफ दिए हैं, हम्म। उसमें सर बहुत ऑब्जेक्शन है सर। कोई कोई क्वेश्चन का आंसर सही नहीं है, किसी का ऑप्शन सही नहीं है। थोड़ा उसको एक नहीं, बार चेक कर लीजिए आप सर। आप लोग मारिए, जो जो पर डाउट होगा स्क्रीनशॉट डाल के भेजिएगा, क्योंकि ऑप्शन टिक स्क्रीनशॉट हम करने में डाल रहे क्या। हैं ग्रुप। हाँ हाँ, तो उसका हम आंसर भी तो कर रहे हैं। जितना क्वेश्चन पर हाँ डाउट तो होगा उसको आप लोग उसको भेजिएगा, आप लोग हम करेक्शन उसमें कर देंगे। अगर आप लोग भी तो कुछ आंसर एक बार कुछ ऐसा एक बार कर दे रहे एक हैं। बार अपने से श्योर हो जाइए ना सर, एक बार अपने से श्योर हो जाइए, थोड़ा देख के अच्छा से पीडीएफ डालिए सर। वो क्या है कि हम लोग के माइंड रीड में एक बार मेमोरी में लोड हो जाएगा, फिर उसको थोड़ा दिक्कत हो जाता है। थोड़ा अपने से एक बार करके क्लियर हमको दीजिए सर, हम लोगों को, मतलब कि जो एकदम ये होगा तो यही होगा। ये अच्छा, कहने का मतलब ये है सर। अब है। सर हमारे के पास हिसाब से इतना तो सब टाइम सही है है। ना, कुछ क्वेश्चन पर डाउट हो सकता है, जैसे कि आपका पीयूसी का लेके ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था, वो 20 ही होगा ना, एथी का एचएमवी का लाइसेंस का था 20 साल को। और भी क्वेश्चन उससे ये वाला तो एक, बिजली साहब। एक वर्ष, हाँ पीएसयू का 1 वर्ष तक ही वैलिड रहता है, पोल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट जो रहता है। अभी सर एक डाले हैं उसमें कि क्वेश्चन है कि दो गाड़ी के बीच के दूरी कितना होना चाहिए, बीच दो गाड़ियों के बीच की 5 फीट दूरी रहता है मतलब ना, रहना पाँच चाहिए। फीट 5 5 फीट फीट नहीं है यार, 5 मीटर रहता है। मीटर, अ, उसमें 5 मीटर लेकिन बहुत हो लेकिन जाता है ना। नहीं तो फिर नहीं तो इसका राइट आंसर जानते हैं सर, इसमें किताब में और बुक में सुने, पढ़ा था, उसमें हाँ दिया है गति के अनुसार दूरी रखें। गति के अनुसार दूरी रखें, गति के। लेकिन ऑप्शन जो रहेगा उसके मुताबिक वहाँ आंसर दिए रहेगा, और उस अच्छा सिचुएशन सर, ऑप्शन डिमांड क्या के क्या रहे। दीजिए। अब मान लीजिए रोड एकदम खराब है, और तो वहां दूरी कितना रखिएगा, तो ढेर तरीके के सवाल का आंसर हो सकता है, तो सिचुएशन तो डिमांड ऑप्शन के वाला है। अनुसार हाँ चलना पड़ेगा उससे। हाँ हाँ, तो हम जो ऑप्शन दिए हैं वो जरूरी नहीं कि वही वाला हाँ सर। देगा, लेकिन कंफ्यूजिंग वो टाइप का रहेगा तो वैसा क्वेश्चन भी नहीं डालेगा। लेकिन लेकिन ये सीबीएसई वाले को एक एक करना चाहिए था कि सर जो भी क्वेश्चन मतलब देता है उसको हम लोग वो नहीं कर पाते हैं, क्या ऑब्जेक्शन नहीं लगा पाते हैं। देखिए इसमें अगर ऐसा डालेगा तो आप हम्म, बताइए, ऑब्जेक्शन लगाने का भी ऑप्शन नहीं देता है, और इससे हम उतना लोग का मत नंबर भी कट सोचिए, जाएगा। वो जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम तो वैसा है। करेगा।
ठीक है तो सर। ठीक ठीक है, ओके। तो क्लास को खत्म करते हैं। और हम जो ठीक है जो सर, चीज थैंक यू। डालेंगे आपको जो चीज हम डालेंगे, पीडीएफ हो या फिर कोई फोटो टाइप हो, उसको एक बार जरूर रीड करिएगा आप लोग, क्योंकि हम फालतू कुछ भी उसमें नहीं डालेंगे, वो काम का होगा तभी ओके सर। डालेंगे। ठीक। और एक चीज, जितना जी लोग मान सर, लीजिए एग्जाम कब होगी? एग्जाम मान के चलिए ना, आप जनवरी फरवरी या दिसंबर हार्डली अगर ले लिया तो बहुत अच्छा बात है। दिसंबर अगर ले लिया तो मान के चलिए आप लोग का ज्वाइनिंग अप्रैल के बाद हो जाना चाहिए, अप्रैल मई ले, ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, काहे कि बहुत चालक के जरूरी है एक विभाग को। ठीक है, तो क्लास को यहीं खत्म करते हैं। ओके। एग्जाम के कितने दिन बाद फिजिकल होता है सर? ज्यादा टाइम नहीं देगा, हम लोग का जब रिजल्ट आ गया तो 7 दिन बाद ही दे दिया था फिर रनिंग का, लेकिन कोरोना के चलते कैंसिल कर दिया। मात्र 7 दिन टाइम दिया था फिजिकल का। एग्जाम का जैसे रिजल्ट दिया, हमको लग रहा है 25 को अच्छा या अच्छा। 26 को दिया था ये रिजल्ट, और उसके नेक्स्ट अगला महीना में 3 या 4 को रनिंग का बोला दिया, लेकिन कोरोना होने के कारण रोक दिया गया फिजिकल। तो एक बार 6 महीना बाद होगा, नहीं तो हम लोग का ज्वाइनिंग 20 या 21 में करा दिया रहता। तो रनिंग के बाद वो जी जो जी। टेस्ट ड्राइव होता है वो कितना दिन का? रनिंग होने के बाद ज्यादा टाइम, लेकिन मत मान के चलिए कम ही टाइम देगा। एग्जाम हो गया तो समझिए कि एकदम तेजी मूड में आ जाता है। ठीक है, क्लास को खत्म करते हैं, अब ठीक है लंबा सर। वीडियो हो जाएगा। ठीक है, पढ़िए अच्छा से आप लोग। ठीक है, थैंक यू। ओके।